साहब जय हिंद। मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। सर आज मणिपुर के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि सुबह से एक खबर बहुत सुर्खियों में है। खासकर जिस प्रकार से कुकी और मतई के झगड़े चल रहे हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन कुकी की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया है और उसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है, 8-9 लोग घायल भी हैं और जो मणिपुर की पुलिस है वो भी कह रही है कि हाईली टेक्निक जो बंदे हैं वो ही ये सब कर सकते हैं। और हम क्योंकि हमने भी सर्व किया है आर्मी को, और ड्रोन उड़ाना और ड्रोन से वेपन गिराना, बारूद गिराना, दोनों अलग-अलग चीजें हो जाती है। और अगर कुकी के पास इतने आधुनिक अच्छे ड्रोन पहुंच रहे हैं, अच्छे हथियार उनके पास पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए कि इस समस्या की जड़ आखिरकार कहां है। क्या ये सिर्फ कुकी मेतई का विवाद है या फिर इससे ज्यादा बात आगे बढ़ चुकी है? सर आप कैसे देखते हैं जो कुछ घटनाक्रम घट रहा है? देखिए राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि इसके बारे में बात कर सकूं। इसके दो पहलू हम लोगों को ध्यान देने चाहिए। एक तो ये जो इमीडिएट इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसमें सिर्फ ड्रोन ही नहीं है, वहाँ पे M22 ASR दैट इज स्नाइपर राइफल भी, असॉल्ट स्नाइपर राइफल ऑल्सो नोटिस की गई है। MP5 गन्स यूज की गई हैं। तो कुकी के पास ये जो हथियार आए हैं वो एक बहुत चिंता का विषय है, नंबर एक। नंबर दो, जो इसमें यह है कि कुकी समस्या है क्या जिसको हम लोग अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। मेरा अपना मानना जो है इसमें सिर्फ ये, इसका जो सिक्योरिटी एंगल है वो समझने की जरूरत है। तो ये जो अभी जो हो रहा है इसका क्या है कि ये कुकी, एक्चुअली कुकी जो वर्ड है, कुकी जो ये जी जी। वर्ड है, जो कि ये बेसिकली बंगाली वर्ड है कि जो ये जो ओके। ट्रांजिएंट आते हैं उनको बोलते हैं। और जी। ये जो है ये शिन या चिन जिनको बोलते हैं, ये जी। वो जनजाति है जो 3 जगह पे है। हमारे ओके सर। देश में लुशाई हिल में भी उनका एक भाई बंद है, जी अपने देश में मणिपुर में भी भाई बंद है, और तीसरे म्यांमार में है। जी। तो म्यांमार में जो है उसमें जो चिन्ह है, अगर आप देखिए ये मणिपुर, इसके साउथ में मिजोरम है, जी। और जो ईस्ट में है वो चिन प्रोविंस है उनका, म्यांमार का। तो जब ये 2021 में वहां पे जो ये तदबदाव आया, मतलब जिसको कहते हैं कि कू हुई और आंग सान सूची को उन्होंने दबोच लिया और आर्मी का रूल हो जी। गया, तो ये एक नई आर्मी बन रही है वहां पे। अराकान आर्मी है, KNA है, काशिन नेशनल आर्मी है, KDF है, इधर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो ये है कि वहां से लोग ये आ रहे हैं, हथियार की सप्लाई भी वहीं से हो रही है। अच्छा, अब सवाल आता है कि हथियार उनके पास कहाँ से आ रहे हैं। उनके पास जी। हथियार आ रहे हैं दो ढंग है। एक तो इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, नंबर एक। नंबर दो, ड्रग मनी। और ड्रग मनी ओके। कहाँ से अब इसमें आता है एक दूसरा रोल। अगर आप मणिपुर की ज्योग्राफी देखें तो जो जो वैली है, इम्फाल वैली है, वो बहुत जी। छोटा इलाका है, और उसके ओके सर। चारों तरफ पहाड़ जो है बड़ा इलाका है। तो 2023 मार्च में जब ये फिर से एकदम से फ्लेयर अप हुई, क्यों फ्लेयर अप हुई? क्योंकि एक हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि भाई जी। मैती को भी जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैती की एक उस पर बिल्कुल। पिटीशन थी जो 1949 में कहा कि हमारे पास था, अब आपने हमसे छीन लिया। तो जो उन्होंने कहा कि इसको दिया जाना चाहिए, उस पर कुकी और नागा ने विरोध किया, क्योंकि ज्यादा एरिया उनके पास है। अगर उनकी आप जनसंख्या देखें, हालांकि 75% इंक्रीज हुआ है कुकी में, और वो लोकल नहीं है, वो सब ये जो है शिन से, जो म्यांमार से, इधर से उधर से भगोड़े आ रहे हैं, क्योंकि जी जी। वही एथनिक स्टॉक है। तो कुकी भी चुप है ओके। उसके ऊपर, और मिजो भी चुप है, जो मैंने बताया ना कि जी। वही है। तो ये जब ये यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे अच्छा काम सोचा कि अफीम पैदा करो। तो अफीम ओके। पैदा करके उससे जो है ये
जो है इससे, अच्छा उनके पास एरिया ज्यादा, वो अगर देखा जाए करीब 41% आज की तारीख में मैती बचे हैं। जी 1961 में वो 62% थे, तो मैती अभी थोड़े कम हो गए हैं और कुकी का नंबर बढ़ रहा है, जी कुकी करीब 19% हो गए हैं। और उसमें 3 तरह के एक 19वीं शताब्दी में आए थे, ओके सर। उसके बाद फिर आते रहे धीमे धीमे करके। तो ये लोग जो है यहाँ पे, अब वो कहते हैं हम अपना अलग राज्य बनाएंगे। 3 चूड़ा चांदपुर और जी 2 और प्रोविंस है, 2 और जिले हैं, जिसमें कि वो चाहते हैं कि उनको मिला करके एक अपना राज्य बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो जैसा भी बांग्लादेश के टाइम पे भी आपने देखा था कि एक ये भी आया था कि भाई एक अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहाँ क्रिश्चियन कंट्री बनाने का। तो उनका भी यही सब इरादा है कि इस तरीके से, क्योंकि कुकी पूरे 100% क्रिश्चियन है और जो ठीक है सर। मैसीज हैं वो, उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं जिनको बंगाल बोलते हैं, एंड कुछ जी क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। मतलब 61 से लेके 2011 की सेंसस तक 62 से घट के जो हिंदू है वहां पे 41% वो रह गए। क्रिश्चियन जो हैं, जो पहले कम थे, वो अब वो बढ़ 41%। तो ओके ये जो बढ़ रहा है, तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये एरिया की लड़ाई है। अच्छा, एरिया की उसमें क्या है, जी चर्च का भी अपना रोल है, ओके इसमें विदेशी ताकतों का भी रोल है, और जो हथियार आ रहे हैं ये ड्रग मनी से आ रहे हैं। और ड्रग मनी न केवल मणिपुर के लिए खतरनाक है, ये रूट है, यहाँ से वो आगे तक जाता है। गोल्डन ट्रायंगल वाला है, वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये जी चीजें जो हैं, हम लोगों को इस पे बहुत ध्यान से गौर से करने की जरूरत है। और इसमें जो लोग बोलते हैं कि भाई फलाने ने नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। और ये नेशनल हथियार जो सिक्योरिटी अगर उनके पास हैं, तो ये जी हथियार आप, मतलब जो मनी मैती हैं, मैती ग्रुप हैं, वो इनका जी इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं इसके कर लिए जी पता नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इनको डिसआर्म करने के लिए भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जिसके पास स्नाइपर राइफल है, जिसके पास जी ड्रोन बेस्ड अटैक कैपेबिलिटी आ गई है, क्योंकि इसमें ये यहीं के कुकी नहीं है, वो शिन आर्मी के भी हैं, वो ओके कचिन आर्मी के, अराकान आर्मी से उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सब मिल चीजें रहा है हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल एरिया है। और पता नहीं क्यों, जैसे हम कश्मीर वगैरह की तो इतनी बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कम करते हैं। ऑफ लेट चाइना का इसमें झुकाव भी ज्यादा होता जा रहा है। एक और रोल अब जो दिखता बांग्लादेश, है जो नया बांग्लादेश बना मिलिट्री है, तो पॉइंट अब क्या होगा, ये भाग करके बांग्लादेश में भी रहने, क्योंकि पहले शेख हसीना के टाइम में उनको लात मार के भगा देती थी, वो नहीं रहने जी देते थे। लेकिन अब जो है नई रिजीम है, उनका नया सोचने का ढंग होगा, तो वो इतनी बिल्कुल सर फ्रेंडली इंडिया के साथ नहीं होगी। ये मतलब एक फर्स्ट मेरा नहीं ओरिजिनल स्टेटमेंट है। इसके बाद आप जो भी आप चाहें पूछ सकते बस अब 2-3 पॉइंट और हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं चीजों को समझना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में मैंने सर्व किया सर, आपका भी लंबा सर्व आपने भी किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने सर्व किया, आपने भी हालातों को देखा, सर्व किया, मुझसे ज्यादा अनुभव आपके पास है। अगर जम्मू कश्मीर में हमें ऐसे कोई मिलिटेंट दिख जाए, मुझे नहीं लगता कि वो तीसरे मिनट सांस लेता हुआ दिखाई पड़ जाए, अगर वो हथियार लेकर इस प्रकार से घूम रहा है जिस प्रकार से मणिपुर में आज घूम रहे हैं लोग। मैं जो पॉइंट समझना चाहता हूं सर, बहुत अहम है कि चुप्पी क्यों है। चाहे वो असम राइफल है, असम राइफल की 2 बटालियन को खबर आ रही है कि उनको तो जम्मू कश्मीर मणिपुर से हटाकर जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। हैं। ये जो और आप अगर वो खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे सर, मैंने आज जब 1 मिनट से जब मैंने आपसे बात करनी थी उससे पहले जब मैं मणिपुर को खोजने लगा, वो इंडियन आर्मी को गालियां दे रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए इंडियन आर्मीज को कि नीचे आओ तुम्हें देख लेंगे, हथियार है उनके पास। भाई साहब थोड़ा इसको समझाइए जरा। हाँ, ये जो इसमें 2 चीजें हैं कि ये जो अभी तक जो इन्होंने नहीं इस पे एक्शन लिया है, ये मुझे भी बैफलिंग लगता है, क्योंकि इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि अच्छा, लेकिन क्या है कि यहाँ पॉलिटिक्स है कि अगर जी इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तो कुकीज को एक क्योंकि कुकी, अभी आप देखो जो जियो पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा जो है कि जैसे ही आपने कुकी पे एक्शन लेना शुरू किया, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बन जाएगा, और उसमें दुनिया चिल्लाने लगेगी कि वो क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू,
हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट जो है इस तरह से कर रही है, तो इसमें बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। लेकिन ओके, मेरा अपना मानना ये है कि देश के लिए जब आप खड़े हो तो ये ऐसा सोचना कि सब आपके साथ होंगे पूरी दुनिया आपके, नहीं। हमारी समस्या है और उनकी समस्या उनकी समस्या है। कोई कुछ बोले बिल्कुल सर। इस पे, अगर अगर नहीं एक्शन लिया जा रहा है, चुप्पी साथ रखी जा रही है, तो ये गलत है। क्योंकि इसका नुकसान, एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होने वाला है, देखिए। जी, एक जो आप एक जो सी लेन से आप सी का इस्तेमाल कर रहे थे अपने उसके लिए, तो आपने कुछ साल पहले एक निर्णय लिया कि एक जैसे कि मैरीटाइम रूट है उसका उसी तरह का हम एक लैंड रूट बनाएंगे। जी, उसमें करीब 177 किलोमीटर अभी रूट बाकी है, जो गंगा मेकॉन्ग बिल्कुल सर, रूट बनाने की बात कर रहे थे, तो वो बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल। फंस रहा है। अच्छा, इसमें जो चीन की भी एक दखलंदाजी हो रही है, तो इसमें अगर चुप्पी हम लोगों ने लंबी साधी तो इसका बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। अभी क्या हो रहा है कि मिजोर हिल्स में कुछ सब चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां अगर वो बिल्कुल, आ रहे हैं तो उनको कुछ, वो कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन ये जहाँ जी, क्रिस्टोफर से हिंदू लड़ाई हो जाएगी तो बहुत इसका एक दूसरा जिसको कहते हैं कि रास्ता ही दूसरा हो जाएगा। तो बिल्कुल सर। इसको एक नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाना चाहिए, क्योंकि देश का दुश्मन, उससे क्या लेना देना कि वो चर्च में वो जाता है या हिंदू हो, मंदिर में घंटा मुस्लिम हो, बजाता है। वो सिख दुश्मन है तो हो, या फिर दुश्मन है, वो ईसाई हो, दुश्मन उसके दुश्मन है ऊपर सर, कोई एग्री। भाईबंदी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि चुप्पी नहीं होनी चाहिए। जो आपने पूछा चुप्पी क्यों, ये चुप्पी जो है इन कारणों से है, लेकिन ये चुप्पी नहीं होनी चाहिए। एंड जितनी जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाए उतना अच्छा है। बस एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे और समझाना चाहूंगा, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है। असम राइफल का एक बड़ा अहम रोल था मणिपुर के अंदर, और नॉर्थ ईस्ट में भी असम राइफल के रोल को हम नहीं भूल सकते। अगर नॉर्थ ईस्ट में शांति आई है तो काफी क्रेडिट असम राइफल को जाता है, लेकिन 2 बटालियन मणिपुर से उठाकर जम्मू कश्मीर भेज देना, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? जम्मू कश्मीर में मैं मानता हूं कि अच्छा होगा, बहुत अच्छे हालात सुधर जाएंगे, लेकिन मणिपुर पे क्या इम्पैक्ट होगा सर? देखिए, असम राइफल्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है राजेश, अगर आप गौर करो कि असम राइफल्स लोकल लोग होते हैं, जी उसमें बिल्कुल, मणिपुरी भी हैं, उसमें असम के लोग भी हैं, उसमें नागा लोग भी हैं, उसमें मिजो भी हैं। तो उनको अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा, अपने एरिया के लिए बहुत ज्यादा दिल होता है। तो मेरा अपना मानना है कि असम राइफल्स को इस वक्त वहां से निकालना अ, के बजाय कोशिश ये करनी चाहिए थी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए दूसरे फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे सीआरपीएफ है। एंड जी सीआरपीएफ उस रोल के लिए बिल्कुल ट्रेंड भी है, क्योंकि भाई जम्मू एंड कश्मीर में वो लेके गए हैं, वो किस लिए लेके गए? एसेंशियली आप वहां लेके गए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो उसके बिल्कुल लिए सर, असम राइफल को ले जाने का कोई मुझे लॉजिक एंड औचित्य समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि जो जम्मू एरिया में भी जो प्रॉब्लम हुई है, वो जी टेरेन का डिफरेंस है। टेरेन का डिफरेंस है जी कि जी, वहां पे पहाड़ी इलाका है, उन्होंने एक नई टैक्टिक्स अपना ली है कि मारो और भाग जाओ, बजाय इसके कि फिदाइन अटैक करें, वो मार के भाग जाने वाले की कोशिश करते हैं। उनके हथियार भी, उनको M4 वगैरह उनके पास भी पिस्टल देखी जा रही हैं। तो ये जो चीजें हैं, एक नया एक सिक्योरिटी जिसको कहते हैं असेसमेंट की जरूरत है। ये जितने बॉर्डर एरियाज का है, एंड उसके हिसाब से हमें अपने फोर्सेस को रीडिप्लॉयमेंट इनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप देखिए गौर में भी 6 और जो राइफल उन्होंने लिए, कारण यही है क्योंकि हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ नहीं पा रही थी। और जो मिलिटेंट आ बिल्कुल रहे हैं, सर, चाहे वो आईएसआईएस की तरफ से जम्मू में आ रहे हो या इधर आ रहे हो, मैंने बताया कि वो तो अमेरिकन हथियार लिए हुए हैं। उनको, उनसे बिल्कुल आप सर। 7.62 से नहीं लड़ाई लड़ सकते हो। तो इसलिए अमेरिकन राइफल आपने ली। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक नया सिक्योरिटी असेसमेंट की जरूरत है, और उसके हिसाब से इक्विपिंग, ट्रेनिंग और कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, तीनों चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए। करनी पड़ेंगे, और मणिपुर पे खासकर नॉर्थ ईस्ट पर अब शायद वक्त आ चुका है कि एक बार फिर से ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने मणिपुर पर अपनी बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए, थैंक यू सर, शुक्रिया।